नमस्कार, जोहार। ये चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रांची के रिम्स कैदी बाढ़ से देर रात फरार हुए कैदी। हजारीबाग और गुमला से लाए गए दो कैदी रांची के रिम्स से फरार हो गए। कैदियों को इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। दोनों कैदी मौका मिलते ही ग्रिल तोड़कर फरार हो गए। अब पुलिस कैदियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। फरार कैदियों में कैदी का नाम मसरूर आलम खान बताया जा रहा और एक कैदी जो कि उग्रवादी है अमित उराव गुमला का रहने वाला है। अगली खबर, रांची सहित राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 200 लोगों की क्षमता वाली रेस्टोरेंट, होटल, लॉज, मैरिज, बैंक्वेट हॉल संचालकों को अपने यहाँ निकलने वाले गीला कचरे का निपटारा स्वयं ही करना होगा। वैसे होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज, बैंक्वेट हॉल संचालक जिनके यहाँ एक माह में 15 दिनों से अधिक रोजाना 100 किलो गीला कचरा निकलता है, उन्हें 31 दिसंबर तक कंपोस्ट मशीन लगाकर गीला कचरे का निपटारा करना होगा। वैसे होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज, बैंक्वेट हॉल संचालक जिनके यहाँ एक माह में 15 दिनों से अधिक रोजाना 100 किलो गीला कचरा निकलता है, उन्हें 31 दिसंबर तक कंपोस्ट मशीन लगाकर गीला कचरे का निपटारा करना होगा। अगली खबर, आंगनबाड़ी सेविका संघ का सम्मेलन हुआ शुरू। सेविका सहायिका के अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने के आह्वान के साथ झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का 2 दिवसीय तीसरा झारखंड राज्य सम्मेलन शुरू हो चुका है। CITU एवं AIWHO से संबद्ध झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ झारखंड का तीसरा राज्य सम्मेलन धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है। सम्मेलन के पूर्व आंगनबाड़ी संघ के राज्य कोषाध्यक्ष लखन लाल मंडल के नेतृत्व में गांधी मैदान से सेविका सहायिका का एक विशाल जुलूस भी निकाला गया। अगली खबर, राज्य में नगर निकाय चुनाव दिसंबर जनवरी में होगा। चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है तैयारी। झारखंड में नगर निकाय का चुनाव दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच होने की संभावना है और इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आयोग सभी जिलों के अधिकारियों से बातचीत करेगा या पता करेगा कि जिलों में चुनाव संबंधी तैयारियों की क्या स्थिति है। जानकारी के मुताबिक बिना OBC आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय के बाद झारखंड निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव आयोग दिसंबर एवं जनवरी माह में यह चुनाव कराना चाहता है। अगली बार PM मोदी ने रांची और जमशेदपुर में किया डिजिटल बैंकिंग सेवा का शुभारंभ। भारत में बैंकिंग सुविधाओं को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBU का सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। झारखंड के रांची जिले के तेतर टोली बेड़ो में डिजिटल बैंक का केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर उद्घाटन किया। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने केंद्र सरकार एवं भाजपा पर हमलावर हुए और प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वो महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने पर कोई चर्चा नहीं करके मंदिरों के पीछे भाग रहे। ललन सिंह झारखंड पहुंचे थे और झारखंड में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड के प्रति लगाव है। झारखंड में भी जदयू अपनी पुरानी प्रतिष्ठा वापस लाए और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा भेजने का काम किया। विधानसभा चुनाव तक झारखंड में पार्टी को मान्यता भी मिलेगी। कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी जिलों में सम्मेलन होने के बाद रांची में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। अगली खबर, झारखंड पहुंचे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को ST/SC में शामिल कराना है। सैनी ने कहा कि आज समय आ गया है जब मांगने से कुछ नहीं मिलता और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये भी कहा कि हम निषाद भी एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। रांची के विधानसभा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुकेश सैनी ने कहा कि झारखंड में निषाद समाज की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी निषाद समाज को कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है। निषाद समाज के लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का टिकट तक नहीं मिलता है और न ही किसी राजनीतिक दल से झारखंड में निषाद समाज का कोई विधायक है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब से बिहार में अति पिछड़ों के आरक्षण को 15% बढ़ाने की मांग की है, तब से राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं और आज इसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों का प्यार मिला है। अगली खबर, रामगढ़ के पतरातू में सामूहिक दुष्कर्म, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर दिया घटना को अंजाम। रामगढ़ के पतरातू में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पतरातू थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी संजय भुइयां, अरुण भुइयां को हिरासत में लिया गया है। वही मुख्य आरोपी हर्षदास, जो कि बरकाकरा का रहने वाला है, अभी फरार चल रहा। अगली खबर, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा ने झारखंड सरकार से मांग की कि कोल्हान के राजा अर्जुन सिंह की जमीन वापस की जाए, नहीं तो पूरे देश के राजपूत एकजुट होकर झारखंड पहुंचकर आंदोलन करेंगे।
श्री सिंह सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र स्थित चलियामा में सिंहभूमि क्षत्रिय महासभा को संबोधित कर रहे थे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजपूतों को पूरे देश में अपनी चट्टानी एकता का परिचय देना है। देश के राजपूतों को एकजुट करना करनी सेना का काम है। करनी सेना ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को राजपूत परिवार ने ही पढ़ाया लिखाया और पालन पोषण किया। अगली खबर चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर बिलासपुर गांव के पास चाल धंसने से 3 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में घायल 2 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही। तीनों मृतक बिलासपुर गांव की रहने वाली थी। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और हर कोई सदमे में है। अगली खबर झारखंड पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा ने 1932 खतियान का किया विरोध। झारखंड सरकार के द्वारा लागू किए गए 1932 के खतियान का विरोध करते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला गलत है। झारखंड में रहने वाले सभी लोग यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। एक समय पूरे भारतवर्ष में राजपूत राजा हुआ करते थे। देश की सारी जमीनें राजपूतों की थी। देश हित एवं गरीबों के हित में राजपूत राजाओं ने जमीन दान की है। राजपूतों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले राजपूतों की स्थिति यह है कि सरकार उन्हें आरक्षण और विभिन्न कानूनों के जरिए परेशान कर रही है। लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने गरीब राजपूतों के हित के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है और इसका फायदा उठाना चाहिए। अगली खबर झारखंड के पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थकों का है बोलबाला। 18 अक्टूबर को पार्टी करेगी। सम्मानित झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के जीत के आंकड़े सामने लाए और कहा कि झारखंड के पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थकों का बहुमत है। 18 अक्टूबर को भाजपा 5361 निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विनर को सम्मानित करेगी। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन पर भी इन्होंने हमला किया। बीजेपी ने कहा कि पंचायत चुनाव में पिछड़ों के अधिकार का हनन किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि पंचायत चुनाव में कुल 10,222 प्रतिनिधियों में 5,361 बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की है, जो कि 51% से भी ज्यादा है। अगली खबर बिहार झारखंड की लाइफ लाइन मानी जाने वाली कोडरमा घाटी में ऐसे तीखे मोड़ है जो कि दुर्घटना की मुख्य वजह बनते हैं। घायलों के इलाज के लिए जिला प्रशासन वहां पर एक ट्रामा सेंटर खोलने की तैयारी में है। और आपको बता दें कि कोडरमा से रजौली तक 22 किलोमीटर की इस घाटी में 36 ऐसे तीखे मोड़ हैं जहां पर वाहन चालक वाहन को ओवरटेक करने या वाहन को चलाते समय अपना संतुलन खो देते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। घायलों के इलाज के लिए जिला प्रशासन वहां पर ट्रामा सेंटर खोलने की तैयारी कर चुका है। अगली खबर राज्य में मच्छरों से निपटने को लेकर निगम ने उतारी है 6 फॉगिंग मशीनें। हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। राजधानी में मच्छरों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने 6 नई कोल्ड फॉगिंग मशीनें शहर में उतारी है। इन मशीनों को डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में 6 फॉगिंग मशीनों की खरीदारी की गई। इन मशीनों से प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रोस्टर के मुताबिक फॉगिंग कराई जाएगी। अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। ये बात 200% सही है कि अगर पंचायतें मजबूत होगी तो गांव, प्रखंड, जिला और राज्य मजबूत होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी गति आएगी। राज्य की 80% आबादी गाँव में रहती है और अब जल्दी ही वो पंचायत के जनप्रतिनिधियों संग बैठक करेंगे। उनसे विचार विमर्श के आधार पर पंचायतों को सबल किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जैसे सरकार चलती है उसी पैटर्न पर पंचायत भी चले, इसकी व्यवस्था किया जा रहा और उनके जनप्रतिनिधियों की भी बैठक हो, ऐसा खाका तैयार किया जाएगा। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर तक यह बताने को कहा है कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने सरकार और आरबीआई को हलफनामे में अपना जवाब देने को कहा। याचिकाकर्ता की दलील है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती। धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। अब इसी का जवाब सरकार और आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है।